लेकिन संजय जी आपको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। फैसला करेगा और माने नाले फैसला करेगा। सर, 2 ट्रांजेक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात भी की गई और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं ईडी? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं था। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई, ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है। ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती। भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और न्याय हो इस देश के अंदर। तो आपने उनके वकील का बयान सुना। उन्होंने कहा कि ढेले भर का सबूत उनके पास नहीं है और तमाम चीजों को प्रूव वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजा जी का मूड है तो तमाम जो लोग हैं वो अब गिरफ्तार हो रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ खजान मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। खजान, 10 दिन की रिमांड मांगी, फिर 7 दिन की मांगी, लेकिन दी गई 5 दिन की, और उसके बाद तमाम जो सवाल है कोर्ट ने किए और उसके बाद अब 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल निहारिका, देखिए संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है, ईडी को 5 दिन की रिमांड संजय सिंह की मिल चुकी है, यानी कि 5 दिन तक संजय सिंह अब ईडी की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान ईडी कई सवाल, जो एविडेंस जो ईडी को मिले हैं, जो जांच में, पूछताछ में, और इसके अलावा जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, लैपटॉप जो भी जब्त किया ईडी ने, वो सब के तहत ईडी अलग अलग तरीके से पूछताछ करेगी संजय सिंह से। और जो शराब घोटाला है दिल्ली का, इस पर देखो, एक तो सबसे पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी बवाल हुआ था। इस बार फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो बवाल हुआ, पूरे दिन भर बवाल मचा रहा। उसके बाद अभी शाम होते होते कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने जब कोर्ट में सुनवाई हुई इस पर, तो कोर्ट ने ईडी के वकील से भी कई सवाल पूछे कि ये मामला तो बहुत पुराना है, यानी कि इतने गिरफ्तारी में इतना टाइम क्यों लगा दिया। इसके अलावा ये भी बोला कि जब आपके पास संजय सिंह का फोन जब्त है तो उसके बाद भी आपको कस्टडी की क्या जरूरत है। यहाँ तक कि संजय सिंह के वकील ने कहा कि हम सहयोग कर रहे हैं, जांच में हर तरीके से मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखा। ईडी के वकील ने कहा कि हमें कंफर्म करनी है कुछ चीजें, हमारे पास कई सारे सबूत हैं, उसी को कंफर्म करने के लिए हमें कस्टडी यानी कि रिमांड की जरूरत है। और उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी यानी कि 5 दिन की रिमांड पर संजय सिंह को ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब 5 दिन तक संजय सिंह से पूछताछ होगी और जो शराब घोटाला है इस पर जो ईडी के पास जो अन्य सबूत हैं और जो गवाह के दिनेश अरोड़ा है, जो उसने बयान दिया है, जो गवाह है उसके बयानों से मैच किया जाएगा और अलग अलग तरीके से होगी। देखो, जब रिमांड में पूछताछ होती है तो अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है, क्रॉस चेक किया जाता है, 2 लोग एक साथ बैठते हैं, फिर 3 लोग, जैसे इंटरव्यू हो रहा है उस तरीके से बैठ के पूछताछ होती है, अलग अलग गवाह को आप सामने बैठाकर पूछताछ होती है। वकील ने खजान ये बोला